रुमकी का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं हर बार की तरह कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। आईफेड द्वारा किया जाएगा आदिवासी किसानों का उत्थान। खरीफ फसलों पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। एक मुलाकात सफल किसान वासुदेव महतो के साथ। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के 14 जनजातीय बहुल जिलों में आईफेड यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द्वारा आदिवासी किसानों के उत्थान की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत स्वरोजगार के अन्य अवसरों के साथ कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। सिंचाई की उचित व्यवस्था के साथ बीज खरीद से लेकर बीज बिक्री तक की व्यवस्था की जाएगी। बीते दिनों रातू में केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन द्वारा राज्य प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए खरीफ मौसम पर आधारित 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आईपीएम में आयोजित इस कार्यक्रम में 40 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इन 5 दिनों में विभिन्न कृषि वैज्ञानिकों ने खरीफ मौसम में की जाने वाली खेती से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। रबी फसलों से अच्छी उपज लेने के लिए धान कटने के तुरंत बाद ही वैज्ञानिक तरीके से खेतों की तैयारी शुरू कर दें। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, साथ ही मिट्टी में वायु का संचरण भी होता है। धान कटने के बाद भी मिट्टी में नमी बरकरार रहती है। रबी फसलों के लिए जितने अच्छे तरीके से खेतों की तैयारी की जाएगी, उत्पादन का परिणाम भी उतना ही बेहतर आएगा। किसान भाइयों, अभी आपके खेतों में धान की फसलें लहला रही होंगी, लेकिन जो कम अवधि के धान की फसलें हैं वो कुछ दिनों में पक के तैयार हो जाएंगी। उसके लिए अभी से आपको सोचना है कि रबी के फसलों की तैयारी के लिए हमें क्या कदम उठाना है। तो रबी की फसल लेने से पहले खेतों की तैयारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जिससे कई फ़ायदे हैं, जिसमें कि अब हमारा जो ज़मीन है उसमें जल धारण की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है और ज़मीन के मिट्टी के अंदर में वायु का संचार सही ढंग से होता है। रबी मौसम में मटर की खेती से अच्छी उपज लेने के लिए राज्य के किसानों द्वारा पूसा प्रभात, अर्केल, रचना या डीडीआर नामक उन्नत प्रभेदों का चयन करना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। किसान भाई, अगर आप मटर की खेती करने जा रहे हैं तो इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन के साथ साथ उसे लगाने की विधि और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी खास ध्यान दें। किसान भाइयों नमस्कार। इस समय रबी की दलहनी फसलों में आप मटर की खेती आसानी से कर सकते हैं। इसकी जो प्रमुख प्रजातियां हैं पूसा प्रभात, अर्केल, रचना, डीडीआर। इसका प्रति हेक्टेयर जो बीज दर है वो 75 किलो है। बीज बोने से पहले उसको बवेस्टीन और राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें और बीज की जो दूरी है वो 30 गुणा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं। किसान भाई धान फसल की कटाई के लिए कृषि यंत्र सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। कटाई यंत्र जो है सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खास के उसकी क्षमता जो है एक दिन में 4 से 5 हेक्टेयर, एक दिन में 4 से 5 एकड़ भूमि में कटाई कर लेता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। कम खर्च में अधिक से अधिक भूमि में जो है वो कटाई करता है। श्रम की काफ़ी बचत उसमें होती है और ये यंत्र सरकार द्वारा सब्सिडी पे भी उपलब्ध है। ये भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जो है 50% की सब्सिडी पे जो है ये कृषि खास के जो है सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर जो है वो उपलब्ध है। आइए आज मिलते हैं सफल किसान वासुदेव महतो से, जो अपने 3 एकड़ खेतों में श्री विधि से धान की खेती कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान वासुदेव महतो ग्राम पलानी, बलियारपुर के रहने वाले हैं। ये नई कृषि तकनीकों को अपनाने से कभी नहीं चूकते हैं।
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है इनके 3 एकड़ खेत में श्री विधि से लगी धान की फसल। अपने बाबूजी का खेती बहुत दिन से करते आ रहे थे, मगर उसमें हमको उतना भरण पोषण करने का बाबूजी का परिवार चलाने में दिक्कत होते थे। तो हम लोग केवीके के माध्यम से माने श्री विधि एगो मेथड निकाला। श्री विधि आज 2-3 साल से हम लोग करते आ रहे हैं। तो बाबूजी का अमल में हम लोग सर बहुत खेत बटैया में कर रहे थे, बहुत खेत, जो कि बाबूजी का ससुराल का खेत भी हम लोग बटैया में कर रहे थे। मगर वो खेत को हम लोग खटने छोड़ कर अब बाबूजी का ही जितना खेत है वही खेत में हम लोग सरकार का केवीके का माध्यम से हम लोग ये विधि को अपनाएं और थोड़ा सा बीज लाते हैं। माना यह केवीके ही यदि कभी कल हम लोग को उपलब्ध करवा देता है तो केवीके से बीज मिल जाता है, और नहीं तो दुकान से भी खरीद लेते हैं। तो खेती बाड़ी से तो सर हम जब बाबूजी रिटायर किया उसके बाद हमारा शादी हुआ। तो शादी करने के बाद मेरा 4 गो बाल बच्चा हुआ। तो 4 गो बाल बच्चा में जो कि 3 लड़की 1 लड़का, तीनों लड़की का खेती करके हम शादी दिए। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपये से 2100 रुपये, चावल मध्यम 2200 रुपये से 2500 रुपये, चावल उत्तम 2650 रुपये से 5150 रुपये, गेहूँ 1425 रुपये से 2250 रुपये, चना 3800 रुपये से 4200 रुपये, दाल अरहर 5400 रुपये से 6400 रुपये, दाल मसूर 4500 रुपये से 5100 रुपये, दाल चना 4600 रुपये से 5300 रुपये, सरसों तेल 8500 रुपये से 9500 रुपये, चीनी 3300 रुपये से 3400 रुपये, आलू 900 रुपये से 1200 रुपये और प्याज 3100 रुपये से 4000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने बहुत सारी जानकारी ली। मंडी के भाव के बारे में जाना, मौसम के मिजाज के बारे में जाना और भी बहुत कुछ नई नई तकनीकों के बारे में जाना। और भी जानकारियां हैं, देंगे आपको, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है,
मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया फिर है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और आज की जो हमारी पहली जानकारी है वो है अरहर के विषय में। अरहर बहुत ही पौष्टिक दाल होता है जो हमारे शरीर को काफ़ी ताकत देता है और साथ ही जो हमारे किसान इसकी खेती करते हैं वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं बगैर उसे कीट लगे हुए। जी हाँ, अगर उसमें कीट लग जाए तो वो बर्बाद हो जाते हैं और बर्बाद होने से आपकी जो जेब है ना वो भी हल्की पड़ जाती है। तो कैसे हम उसका बचाव करें, कीट प्रबंधन कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको दिलाने वाले हैं। और इसकी जो पूरी जानकारी है वो हमें दे रहे हैं विशेषज्ञ हैं, उनका नाम है गोदरा मार्डी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र दारिसाई पूर्वी सिंहभूम में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के वैज्ञानिक श्री गोदरा मार्डी। ये हमें जानकारी देंगे कि अरहर की फसल में होने वाले कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में। मार्डी, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पीछे अरहर लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इसमें कौन कौन से कीटों का इस वक्त प्रकोप होगा। नमस्कार किसान भाइयों, अरहर एक प्रमुख फसल, दलहनी फसल है और इसका खेती पूरे झारखंड में की जाती है। लेकिन अगर हम इसका उत्पादकता की बात करें, जो अन्य जो अरहर उत्पादन राज्य है, अग्रणी राज्य हैं, उनके तुलना में यहाँ का उत्पादकता काफ़ी कम है। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें अच्छे बीज चाहिए, उन्नत खेती के तरीके चाहिए और प्रबंधन चाहिए। तो ये सब के बावजूद भी देखा गया है कि अरहर फसलों में कई प्रकार के कीट और बीमारी लगते हैं, जिसके वजह से इसका उत्पादन काफ़ी कम हो जाती है। तो किसान भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी प्रमुख कीट लगते हैं जो कि हमारा ये प्रमुख दलहनी फसल है, इसका उपज को कैसे कम करते हैं। तो सबसे जो प्रमुख ये फली छेदक है और ये फली छेदक जो है, इसका जो मादा कीट है वो नरम पत्तियों पे अंडे देते हैं। अंडे से निकल के लार्वा इनका फल पे आ जाते हैं, नरम फल पे आ जाते हैं और उसके अंदर घुस के जो बीज है या दाना है उसको खा के खोखला कर देते हैं और इसमें भारी क्षति होता है। तो इस कीट को रोकथाम के लिए किसान भाई, अगर आप खेत की तैयारी करते समय से ही अगर आप ध्यान देंगे तो इसको आसानी से रोका जा सकता है। इसके लिए किसान भाई, खेत की अगर हम तैयारी करें उस समय अगर हम खेत की 2 बार गहरी जुताई करें और फिर अगर इसमें अगर आक्रांत हो जाता है, फल में अगर कीट दिखने लगता है, उस समय अगर हमको कीटनाशक दवा की छिड़काव करने की आवश्यकता होता है तो उस समय मोनोक्रोटोफॉस या क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा का अगर हम स्प्रे करेंगे तो स्प्रे करने का तरीका ये है कि जब फूल आते समय एक बार हमको स्प्रे करना है। दूसरा स्प्रे जो है, जब उसमें 50% फूल आ गया उस समय दूसरा स्प्रे करेंगे और तीसरा स्प्रे हम तब करेंगे जब उसमें 50% फली लग जाता है। तो इस तरीके से हम इसका स्प्रे करके रोक सकते हैं। किसान भाई, इसमें अगर जो किसान भाई इसको अगर लाइन से लगाए हैं उसके लिए एक एक लाइन छोड़ के भी अगर आप स्प्रे कर सकते हैं तो इसको आसानी से रोका जा सकता है। ऐसा देखा गया है कि अरहर का जो फसल है इसको अंतर फसल मकई के साथ या ज्वार के साथ अगर हम लेते हैं तो इसमें इस कीट का प्रकोप को काफ़ी कम किया जा सकता है। दूसरा जो प्रमुख कीट है यह है फली मक्खी। ये मक्खी नरम पत्तियों पे अंडा देते हैं और फल को छेद करते हैं और ये काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसका देखा गया है कि जो अत्यधिक जो प्रकोप होता है उस समय इसमें विषाणु या फफूंद जनित रोग भी पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए इस कीट को रोकथाम करने के लिए भी किसान भाई को हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, ताकि और जो मोनोक्रोटोफॉस या क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा का प्रयोग करके इसका हम रोक सकते हैं। इसके बाद जो प्रमुख कीट है, जो धब्बेदार कीट है, वो आपका पत्ते के रस को चूसते हैं, पत्ते को काट के करते हैं। उसके बाद इनका जो कलियां होते हैं, फूल होते हैं या
छोटा फली होती है, इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और इस कीट को रोकथाम करने के लिए शुरू से ही हमको इसका प्रबंधन का उपाय सोचना होगा। इसके लिए किसान भाई या तो क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा का प्रयोग कीजिए या फिर मोनोक्रोटोफॉस नामक दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके आप इसका स्प्रे कीजिए। इसके अलावा और एक जो झारखंड में देखा जाता है कि यहाँ जो दीमक का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है, खासकर जहाँ पे लाल मिट्टी है या बलुआई मिट्टी है, उस तरह का ज़मीन में अगर अरहर की खेती हो रही है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। और ये दीमक शुरू में तो जड़ के आसपास को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे पौधा सूखने लगते हैं। जहाँ पे अत्यधिक अगर प्रकोप है तो पौधे में भी उनका घर बना लेते हैं और उसको अंत में पौधा मर जाता है। तो इसके लिए किसान भाई, अगर जिस खेत में आपको पहले से पता चलता है कि इसमें दीमक का काफ़ी प्रकोप है, तो ऐसी खेत में जो फसल का जो डंठल है उसको बिल्कुल मुक्त रखना है। और साथ ही साथ उसमें जो खरपतवार रहते हैं उसको भी आपको मुक्त करना है। और इसमें देखा गया है कि जहाँ पे अगर हम आधा सड़ा हुआ गोबर या सूखा गोबर का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उस तरह का में काफ़ी ज़्यादा दीमक आते हैं और इसको नुकसान पहुँचाते हैं। दीमक का प्रकोप को कम करने के लिए किसान भाई आपको क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके आप इसको स्प्रे कीजिए। अगर खेत की तैयारी करते समय अगर किसान भाई इसको आपको प्रयोग करना है तो इसमें आप लिंडेन या क्लोरोपाइरीफॉस या क्विनलफॉस का धूल जो है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका खेत की तैयारी करते समय प्रयोग करेंगे तो दीमक से जो आपको प्रकोप है उसे छुटकारा पाया जा सकता है। मार्डी जी, ये तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी कीट के प्रबंधन के बारे में। साथ ही साथ अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि अरहर में कौन कौन से रोग लगते हैं और उसका निदान हमारे किसान भाई कैसे करें। हाँ, यहाँ पे कई प्रकार के रोग लगते हैं। जैसे कीट से हानि हो रही थी, उसी तरह से जो बीमारी से भी काफ़ी नुकसान होती है अरहर के पौधा को। तो इसमें सबसे प्रमुख है जो उकटा रोग या मलानी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, विल्टिंग अंग्रेजी में जिसको बोल रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा दिखा जाता है। और ये विशेषकर पेच में दिखा जाता है। ये समूचे पूरे खेत में यहाँ वहाँ पे दिखता है, लेकिन नुकसान भारी मात्रा में होता है। और ये उस तरह का ज़मीन में सबसे ज़्यादा पाया गया है जिसमें किसान 15 साल 20 साल या काफ़ी पहले समय से खेती कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस खेत का जो लक्षण होगा, जो बीमारी का जो लक्षण है, पौधा आपको मुरझाया हुआ दिखेगा, शुरू में पत्ता पीला दिखेगा और उसका अगर हम डंठल को अगर चीर के देखेंगे तो उसके अंदर में काले धब्बा दिखेंगे। तो ये फफूंद क्या करते हैं कि जो उसका जो संवहन उत्तक है उसको बंद कर देते हैं और ये पौधा सूखने लगता है। और जड़ के आसपास अगर उसको चीरा करके देखेंगे तो उसमें भी काला धब्बा दिखाई देता है। तो इस कीट को रोकने के लिए किसान भाई आप जो खेत की गर्मी में जुताई करें, उसके बाद इसको अरहर या ज्वार के साथ अंतर फसल के रूप में आप ले सकते हैं। इसके अलावा नीम या करंज खल्ली 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप प्रयोग करेंगे तो इसका प्रकोप को कम किया जा सकता है। इसके अलावा इसका बीज उपचार अगर हम बेविस्टिन, थीरम या कैप्टन, यहाँ तक कि ट्राइकोडर्मा ब्रीडी के साथ 4 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से अगर हम इसका उपचारित करते हैं तो इसको आसानी से रोका जा सकता है। तो देखा किसान भाइयों, मार्डी जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी अरहर में लगने वाले कीट और उसके रोग प्रबंधन के बारे में। मार्डी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और अब से जितने भी हमारे किसान बंधु हैं और जिन्होंने अरहर की खेती कर रखी है वो अब प्रबंधन करेंगे कीटों से बचाव के। तो और साथ ही साथ आप इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकेंगे। और साथ ही साथ आज की जो हम दूसरी जानकारी लेकर आए हैं वो है सूचना केंद्र आत्मा द्वारा चलाई जा रही है एक कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप वहां जाकर सूचना ले सकते हैं और साथ ही साथ मोबाइल SMS के द्वारा भी अपनी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं वहां और जानते हैं ये सारी जानकारियां। जैसा कि कृषि विज्ञान केंद्र के
और से अभी बहुत से नई तकनीक के जरिए किसान भाई कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी सोच को लेते हुए यहाँ पे कर्रा में चल रही है कृषि तकनीकी सूचना केंद्र, जहाँ पे किसान भाई लाभ भी ले रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। और कैसे ये सब कुछ चल पा रहा है, इसकी तमाम जानकारियाँ हम लेने जा रहे हैं, जो हमारे साथ सर है एडमर मिन सर। हम ये जानना चाहते हैं कि किसान भाई यहाँ पे कर्रा पे आके कृषि तकनीकी सूचना केंद्र नई तकनीक को अपना रहे हैं, कैसे शुरुआत हुई और किसान भाई कैसे लाभ ले पा रहे हैं? ये आत्मा जो संस्था है उसके द्वारा एटिक सेंटर जो बनी है उसमें जो तैयार है खुटी के कर्रे ब्लॉक में, यहाँ पर हमारे बीटीएम, एसएमएस, कृषक मित्र का मीटिंग महीने में 2 बार रखते हैं और हर एक कृषक मित्र यहाँ पर आके सूचना लेते हैं कि कैसे नई नई तकनीकी की जानकारी, जैसे अभी हम लोग हाल में किसानों को श्री विधि का खेती करने का जानकारी दिए और यहाँ पर बढ़ चढ़ के किसानों ने श्री विधि का खेती किए और एनएफएसएम पल्स के द्वारा और राइस के द्वारा यहाँ पर हम लोगों ने अरहर और उड़द का खेती भी करवाए। उसमें हम लोगों ने चूना का भी व्यवहार करने का तकनीक बतलाए, जो बहुत लाभकारी किसानों को हुआ। किसान कितना खुश है नई तकनीक को अपना के, और किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अभी तक क्या क्या सुविधा मुहिम हो चुकी है? हाँ, किसानों को तो लाभ हो ही रहा है। यहाँ पर पहुँचने के लिए हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी किया बहुत सारा, ताकि किसान सूचना केंद्र में आके नई नई तकनीकी की जानकारी ले रहे हैं। आज भी यहाँ पे हमारे जो तकनीकी सूचना केंद्र में लगभग 70-80 किसानों ने आए हुए हैं। वो लोगों ने अभी जो हम लोग जो धान लगाए हैं, धान में जो धान का तना छेदक जो लगती है, उसके लिए हम लोगों ने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ट्राइको कार्ड ले आए हैं और उसका पूर्व में भी हम लोग 15 दिन पहले वितरण किए थे और अभी फिर यहाँ पे ट्राइको कार्ड का वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ जो किसान भाई देख रहे हैं और यहाँ तक आने की इच्छा रखते हैं और नई तकनीक से वो चाहते हैं कृषि करना, उनके लिए क्या सूचना देना चाहते हैं और क्या विचार है आपके? हम लोगों ने किसानों को हर एक नई तकनीकी की सूचना देते हैं और सबों को अपना पंचायत में भी कैंप करके सूचना का जानकारी देते हैं। अभी जो धान का खेती हुआ, अरहर का खेती हुआ, सबों ने श्री विधि पर लगाए, अरहर उड़द का लाइन से खेती किए और उसमें अधिक उनको फ़ायदा पहुंच रहा है और किसानों ने हम लोगों से काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। इससे हम लोग को लगता है कि कृषि विभाग यहाँ पर काम कर रही है। किसान भाई यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, जो किसान देख रहे हैं वो कैसे जुड़ेंगे, आप तक कैसे पहुँचेंगे, क्या विधि है, क्या प्रोसेस है यहाँ तक आने का? यहाँ तक आने का हर एक 2 रेवेन्यू विलेज में एक कृषक मित्र है, तो हम लोग कृषक मित्र को मैसेज कर देते हैं या फ़ोन से बतला देते हैं कि यह क्या क्या योजना चलेगी या चल रही है या आने वाली क्या है। जैसे अभी वैकल्पिक फसल में हमारे यहाँ अभी तुरंत सूचना मिला है लैम्प्स के द्वारा कि कल को हमारे यहाँ तोरी और मूंग की बीज उपलब्ध हो जाएगी। उसमें 50% अनुदान रहेगी या 75%। तो हम लोगों ने किसानों को उसका तकनीकी बतलाएंगे कि मूंग का कैसे खेती करना है, तोरी का कैसे खेती करना है, ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो और आय वो लोग को वृद्धि हो। सर, साथ ही ये किसान भाइयों को ये बताएं कि कौन सी जगह पे नंबर या फिर कहाँ पे जाके वो अपना पंजीकरण करें, या फिर किस तरह से, या फिर कुछ चार्ज है या कुछ है? जैसे किसान है सोच रहे हैं कि यहाँ पर जाएंगे तो मुझे चार्ज लगेगा या फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत से सवाल है उनके मन में, तो वो थोड़ा क्लियर विस्तार में बताएं ताकि वो आसानी से आप तक पहुँच पाए। किसानों को एटिक सेंटर पहुँचने में और यहाँ पर जानकारी लेने में किसी भी तरह का कोई चार्जेज नहीं है। फ्री में आए और यहाँ पर जानकारी फ्री में लें, क्योंकि बहुत सा हम लोग का आत्मा के द्वारा, एक्सटेंशन रिफॉर्म्स के द्वारा हम लोग का मेला वगैरह लगता है, वहाँ पर भी किसानों को फ्री में तकनीकी बतलाया जाता है, हर चीज़ का जानकारी दी जाती है फ्री में।
तो सर क्या एक्सपर्ट हमारे किस तरह पे जाके वहाँ काम करती है? एक्सपर्ट भी जाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी BTM SMS है सभी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, सब उनको आइडिया है। और हम लोग यूनिवर्सिटी से भी संपर्क करके रखते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग यूनिवर्सिटी से वैज्ञानिक को बुला के फील्ड का विजिट करवाते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछला गर्मी में मक्का का हाइब्रिड धान का बीज उत्पादन कार्यक्रम किए, उसमें गुटीगढ़ा और तोरपा में हम लोगों ने कार्यक्रम किए। उसमें मनीगोपा जो मैडम है, ब्रीडर है मक्का की, उनको दिखलाए और उन्होंने बहुत किसानों को प्रेरित की। कहीं पर भी डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वहाँ पर फ्री में किसानों को ले जाते हैं और वहाँ पर खाना भी खिलाते हैं। लाना ले जाना हम लोग आत्मा के द्वारा किया जाता है। चलते चलते ये आखिरी सवाल है आपके बीच कि ये जो कर्रा में हमने जो देखा, इसी तरह की कृषि तकनीकी सूचना केंद्र और कहाँ चल पा रहे हैं, कहाँ किस तरह से चल रही है, ताकि जो किसान देख रहे हैं तो वो अपने नज़दीकी स्थान पे पहुंच सके? मैडम, ये खूंटी ज़िला में अब तक 2 ही बन चुका है, क्योंकि 6 ब्लॉक है, उसमें खूंटी और कर्रा में बन के कंप्लीट है और 4 में अभी बन ही रहा है। वो जल्द से जल्द बन जाएगी और हम लोगों ने वहाँ पर भी ये सब कार्यक्रम करेंगे। और हम लोगों खूंटी में जो कृषि विभाग का हम लोगों ने अड़की का कोचांग में भी जाकर वहाँ पर किसानों को बहुत सारा NFSM पल्स या राइस के द्वारा पंप सेट का वितरण भी किए। वहाँ पर किसानों ने बढ़ चढ़कर हम लोग को सहयोग किया और वहाँ पर वितरण का कार्यक्रम सक्सेस हुआ। किसान भाइयों, जैसा कि आपने बहुत सी जानकारियां अब तक आप सुन चुके, जान चुके हैं, जैसा कि नाम है कृषि तकनीकी सूचना केंद्र। इन नाम से ही पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से आपको हर तरह की जानकारियाँ मिलेगी। एक्सपर्ट भी आपके साथ जाके आपको हर वो तकनीकी का ज्ञान देंगे। और ख़ास बात, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज या फ़ी है तो बिल्कुल निःशुल्क है। आप आएँ, जुड़े और इसका लाभ लें। साथ ही साथ किसान भाइयों को अंतिम बार कुछ खास सूचना और ख़ास संदेश दें। मैं मैडम किसानों को संदेश देना चाहता हूं कि अब रबी का जो फसल लगनी है उसके लिए हम लोगों ने पंचायत पर किसान गोष्ठी करके रबी का जो खेती है, जैसे श्री विधि का धान का खेती करवाए, अब हम लोगों ने गेहूं का भी खेती करवाएंगे मैडम। जो SWI की विधि से खेती होगी उसको भी हम लोग प्रोत्साहन देंगे। और विशेषकर सरकार की योजना है, जैसे श्री विधि में 1000 किसानों को प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, गेहूं में भी 1000 का प्रोत्साहन किसानों को मिले और अधिक से अधिक रबी का भी फसल करें और उससे आम आय कमाएं और किसानों का जीवन स्तर अधिक उन्नत हो। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और उम्मीद करते हैं, पूरी आशा भी रखते हैं कि इन तमाम जानकारियों से आप लाभ उठाएंगे और बिल्कुल कृषि तकनीकी सूचना केंद्र से जल्द आप जुड़ेंगे। सर, आपने अच्छी जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुदूर क्षेत्र है, आप लोगों ने आए, इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे अमरेश कुमार, जिन्होंने हमें ये सारी जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि आप भी इन सारी जानकारियों को समेटेंगे और भी अगर आपके मन में कोई भी जानकारी हो तो आप ज़रूर से जाएंगे और ये सारी जानकारी हासिल करेंगे। फ़िलहाल वक्त ये कह रहा है कि मुझे जाना होगा, लेकिन हर बार की तरह जाने से पहले लिखवाते हैं हम अपना पता। तो जल्दी से लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो आपके ख़तों का बेसब्री से रहेगा हमें इंतज़ार। आप हमें खत ज़रूर लिखें और जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान हम लेकर हमेशा आएंगे। फ़िलहाल आज इतना ही, अगले बार हम आएंगे और ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करके आपके लिए लेकर आएंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।